जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मार्केट अपडेट विद निखिल में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम मार्केट के डेली मार्केट को एनालाइज करते हैं, वो भी क्रिस्प 5 से 6 पॉइंट्स में। सबसे पहली चीज़, आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो था कटान का दिन, दैट इज़ मंथली एक्सपायरी का दिन। मंथली एक्सपायरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए अब हो गई है क्योंकि जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती थी वीकली, वो सारी बंद हो गई है। एक ही दिन सारी एक्सपायरीज होती हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। निफ्टी का तो चलो ठीक है, हर हफ्ते की एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की, बट ये जो मंथली एक्सपायरी थी फ्यूचर्स की, बैंक निफ्टी की, सारे जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब की, एक बहुत क्रिटिकल दिन था आज। इसमें हुआ क्या? सबसे पहली चीज, ऑप्शन प्रीमियम वालों की हालत टाइट करी मार्केट ने, क्योंकि पहले घंटे में काफी अच्छा मूवमेंट आया और वो मूवमेंट आने के बाद में मार्केट स्थिर हो गया। मतलब देर वॉज नो मूवमेंट एट ऑल, मतलब 25-30 पॉइंट के मूवमेंट से ज्यादा कोई मूवमेंट ही नहीं था। एंड सी दिस काइंड ऑफ मार्केट इफ इट मूव्स, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन प्रीमियम वाले जितने भी लोग हैं ना, उनकी हालत टाइट हुई। हमने पहले भी बोला था, कल भी मैंने एक बात क्लियर बोली थी कि आपको अपने लेवल्स को देखना है। लेवल क्या थे? 23,500, 23,800। क्या 800 को क्रॉस करके गया मार्केट? अभी तक नहीं। क्या 500 के नीचे जा रहा है क्या मार्केट? नहीं। तो ये एक रेंज में काम कर रहा है। तो मार्च एक्सपायरी इफेक्टिवली देखा जाए तो काफ़ी बेहतर रही एज कंपेयर टू फेब्रवरी एक्सपायरी। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आज से जो नई एक्सपायरी की शुरुआत हुई है वो थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। क्यों? देखिए, मार्च और अप्रैल ये वैसे भी हर साल क्रिटिकल माने जाते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, मार्च ईयर एंड है, अप्रैल में मार्च के जितने भी क्वार्टर खत्म होने के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो अप्रैल में आने वाली सिचुएशन होती है। तो ऑटोमेटिकली अप्रैल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आप बोलेंगे सर मई का भी तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। नहीं, बट क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं वो अप्रैल में अपने सारे के सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देती है और वहीं पे ही एक रुझान क्रिएट हो जाता है कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो है ऑटो सेक्टर। क्यों ऑटो सेक्टर? कल के वीडियो में मैंने एक चीज़ क्लियरली बोली थी, मेरे को डोनाल्ड ट्रंप पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। यार क्या किया उनने? अब सिंपल बेसिस पे अच्छा खासा चल रहा था ना कि 2 अप्रैल को हम लोग जाके वहाँ पर टैरिफ की बातें करेंगे, टैरिफ का वहाँ पर रुझान देखेंगे, टैरिफ में हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे, अगर इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया अगर ऐसा करेगा तो हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई, तू एक दिन पहले ही कर गया। मतलब ये कल रात की न्यूज़ है कि भाई साहब ने क्या किया, 25% टैरिफ बढ़ा दिया किस पे? ऑटो सेक्टर पे। अब देखो, इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, टाटा मोटर्स पे पड़ रहा है क्योंकि जेएलआर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जेएलआर वहाँ पे बिकती है, जेएलआर लग्जरी है। इसके अलावा ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? जो ऑटो एंसिलरी शेयर्स है, जो ऑटो पार्ट्स यूएस सप्लाई करते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आ गया? सोना बीएलडब्ल्यू आ गया, संवर्धना मदरसन हो गया, इसके अलावा भारत फोर्ज हो गया। ये कंपनीज पे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा अपना विजन रखना चाहिए। रही बात ऑटो सेक्टर के लिए, क्या ये बहुत नेगेटिव बात है? देखिए, इंडियन ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। टाटा मोटर्स के लिए प्राइमरली इसलिए क्योंकि जेएलआर है। मारुति पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, हुंडई पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। हुंडई इसलिए इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि हुंडई इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं आया। हुंडई जो इंडिया में लिस्टेड है ना, वो पूरा बिजनेस इंडिया का कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया। हुंडई की बाहर का अपने को नहीं मालूम, जो जापान में लिस्टेड है उसका अपने को नहीं मालूम, बट ये इंडिया की बात करें तो वहां पर इतना इम्पैक्ट नहीं आया, तो ऑटो सेक्टर के लिए ठीक था। साथ ही एक बहुत गजब की न्यूज़ आ रही है, रशिया को इंडिया के साथ में रेलवे कॉन्ट्रैक्ट करना है कि वहाँ से एक रेलवे लाइन चाहिए डायरेक्टली टू इंडिया। ये रशिया के डेप्यूटी पीएम स्पुतनिक ने बोला है, अब कमेंट किया है, मतलब उन्होंने एक बयान दिया है कि हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रेलवेज के ताल्लुकात हो, कनेक्टिविटी हो, ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से बढ़े। ठीक है, चलो, सोच अच्छी है। बीच में बहुत सारे देश हैं, बीच में चाइना है, अफगानिस्तान आएगा, उसके बाद में अगर उधर से दूर से आए तो पाकिस्तान आएगा। पता नहीं क्या सोच के, बट ठीक है, चलिए, सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा एक और क्रिटिकल न्यूज़ है आज के लिए, वो है इंडसइंड बैंक के लिए। इसका शनि भारी है भाई, इसका शनि काफ़ी भारी है। इंडसइंड बैंक के ऊपर एक न्यूज़ आ रही है कि सेबी इनके ऊपर एक विजिलेंस लगा रही है और सेबी को शक है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। मतलब ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है वो इन्फॉर्मेशन पर ट्रेडिंग जो पब्लिकली सबको अवेलेबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है इंडिया में, उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मतलब कि अगर सपोज मैं कंपनी का एमडी हूँ और मुझे पता है कि कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं, तो मैं पहले ही मार्केट में शॉर्ट कर दूँ और फिर अच्छा खासा पैसा मैं कमा लूँ, ये अलाउड नहीं है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी अलाउड नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। इस टाइप की, आई एम नॉट सेइंग द सेम केस, इट्स टाइप की डाउट है सेबी को कि इंडसइंड में भी ये लफड़ा है। अब रही बात कल से क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपने लेवल्स। 23,800, 23,500, अगर 23,500 टूटा 23,150, ये लेवल्स है।
अकॉर्डिंगली देखो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद अब मेरे को कल की नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई। अनलेस एंटिल रात में डोनाल्ड ट्रम्प साहब जागे और कुछ उल्टा सीधा बोल दें, वो अलग बात है। बट यस, ये अपने लेवल्स पे ध्यान रखिए, अपने हिसाब से ट्रेड करिए, सेफ रहिए, स्टॉप लॉसेस प्रॉपरली लगाइए, इंजॉय करिए। कल वापस मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।